अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ख़वातीन की दुनिया। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का मेरा जो व्लॉग है वो इस टॉपिक पर है कि कैसे हम घर को अपनी रूटीन को, अपने बच्चों को, अपनी नमाज़ों को और अपने आप को कैसे टाइम दे सकते हैं। काम, आराम, खुशियाँ सब किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो देखें, अगर हम अपनी रूटीन को इस तरीके से सेट करें कि हम दिन भर का काम भी जल्दी से कर लें और आराम भी कर लें, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वक्त बचता है अपने अपने आप को देने के लिए भी। तो जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जनाब, व्लॉग स्टार्ट मैं कर चुकी हूँ और रात को बारिश हो रही थी और ये मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले ही वीडियो बना ली थी, वॉइस ओवर करने के लिए रखी हुई थी। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना होता है। व्लॉग ना आने की वजह भी यही है और मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे व्लॉग जो हैं वो माज़रत के साथ, ये कि मैं इस वजह से नहीं बना पा रही हूँ कि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना होता है, कुछ डिप्रेशन भी है, तबीयत सही भी नहीं रहती। और फिर आप जो भी कर लें, आप खामोश रहें, आप रो लें, आप अल्लाह के आगे रो लें, दुआएं कर लें, लेकिन आखिरकार आपको दुनियादारी के हिसाब से अपने माइंड को, अपने आप को सेट करना पड़ता है, क्योंकि सब चीज़ें साथ साथ ही हैं। और आप कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक औरत के लिए, एक मर्द एक औरत दोनों को ही घर को बैलेंस में रख के चलना होता है। तो बस बच्चे भी साथ साथ हैं, घर भी देखना है और अगर कोई परेशानी है तो उसको भी देखना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो रात को बस बारिश हो रही थी और जब बारिश होती है तो हम लोगों को होता है कि जल्दी से आलू के पराठे बना लिए जाएं। तो आलू के पराठे बना लिए थे और हम लोग सो गए थे। बस सुबह हो गई थी, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी। अच्छा, मैं आपको सुबह की रूटीन बता दूं कि आप लोग सुबह जल्दी उठें, फजर के टाइम उठ जाएं, 4 बजे आप लोग उठ जाएं। सुबह उठ गए हैं, आप जल्दी से वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आप कुरान पाक पढ़ लें। कुरान पाक पढ़ने से आपका दिल हल्का होता है, आपका ज़हन फ्रेश होता है, आपका सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरता है। सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ पढ़ें, चाहे एक लाइन पढ़ें, चाहे एक सफ़ा पढ़ें, ठीक है। मैंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा ही पढ़ा था और इससे ये है कि फिर आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। दूसरी बात ये कि अल्लाह के नाम से जब आप लोग शुरू करते हैं तो सारा दिन जो है वो हर काम में अल्लाह ताला बरकत देता है और आपकी जो थकावट है वो दूर रहती है। आपको हर चीज़ सोचने के लिए जो है वो, आप जब अल्लाह के कलाम से शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला मदद फरमाता है। अच्छा, यहाँ मैं कुरान मजीद और नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हो गई थी और फिर मैंने जल्दी जल्दी बनाया बच्चों के लिए नाश्ता। अच्छा, नाश्ता जो है टोटली जो है मेरे घर का काम मेरी बेटी करती है और वो ही जो है वो सारे कामों को देखती है, लेकिन जो है मैं हांडी वगैरह जो है खाना मैं बना लेती हूँ। तो बस आज मुझे था कि नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ मिल्क शेक। अच्छा, ज़रूरी नहीं है यहाँ कुछ, क्योंकि मैं भी जब पहले कोई वीडियोस वगैरह देखती थी तो मैं कहती थी कि किस तरह से मैनेज होता है एक मिडिल क्लास फैमिली, एक वो फैमिली जिसके पास अपने खाने पीने का ही मुश्किल से पूरा हो रहा है, तो वो इस तरह से कैसे इंजॉय कर सकता है। तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आम था जिसको मैंने सॉरी, ये मिल्क शेक नहीं था, सिर्फ मैंने एक जूस बना लिया था और एक एक कप हम सब ने पी लिया था। तो ये होता है कि ना, आप थोड़े में भी आप खुश रह सकते हैं। आप एक आम मेरे पास था और उस एक आम को मैंने निकाल के, क्योंकि थे 2 आम और वो एक ख़राब हो चुका था, एक मैंने उसके अंदर जग के अंदर डाला, पानी डाला और उसको चीनी डाल के थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। और सुबह के टाइम जो मेरा बेटा हिफ्ज़ कर रहा है आजकल, मैं उसको बनाना शेक बना के देती हूँ, तो वो बना के दे देती हूँ उसको। तो बच्चियों को भी हाफ़ हाफ़ कप दे देती हूँ ताकि वो बच्चियाँ भी मेरी खा लें और उनको भी कुछ जो है प्रोटीन्स वगैरह वो मिल सकें। अच्छा जी, काम ख़त्म होने के बाद, यानी ये पीने के बाद जो था वो बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे और पानी जो है वो नहीं आया था। पानी भी देर से आता है और गैस भी देर से आती है। यहाँ मैंने शेल्फ़ वगैरह साफ़ की और अंदर आके देखा तो भाई बेटी ने रात को पढ़ा था, छोटी बेटी। बड़ी वाली बेटी जो है वो छोटी वाली को होमवर्क वगैरह, वेकेशन वर्क वगैरह करवा रही है। और आपको पता है जब माँ थोड़ी सी कमरे से इधर उधर हो जाए तो बच्चों ने क्या हाल किया हुआ होता है। तो बस फिर मैंने जल्दी से आके ड्रेसिंग से ये समेटा चीज़ें वगैरह और बेटी को कहा यहाँ से ये अपनी बुक्स जो हैं वो उठा लें
जल्दी जल्दी से चीज़ें वगैरह समेटी। अच्छा, यही होता है कि अगर आप सुबह के टाइम सारा काम कर लेते हैं ना, तो आपका जो सारा दिन का है ना, आपको टाइम मिल जाता है अपने लिए टाइम निकाल लें आप अपने आराम का टाइम आपको मिल जाता है। कोई एक्स्ट्रा काम करना है, अगर आपने कोई स्टिचिंग करनी है, आपने मशीन लगानी है, आपने कोई भी काम करना है, तो वो आपको काफ़ी काम का जो जो है ना स्पेस मिल जाती है। यहाँ अच्छा ये था कि हस्बैंड भी चले गए थे और घर का सारा काम भी हो गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया था, मैं सो गई थी और बच्चे भी सो गए थे थोड़ी देर के लिए, और दोपहर हो गई थी और बेटी ने जल्दी से फिर रोटियां बनाई कि जल्दी जल्दी रोटियां बना लेते हैं और सब फिर खाना खाएंगे। तो हम लोगों ने जल्दी से रोटियां बना ली। अच्छा, यहाँ आप लोगों के साथ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आप लोग दरूद शरीफ जो है वो पढ़ते रहा करें। दरूद शरीफ की जो बरकत है वो बहुत ज़्यादा है। और किसी भी काम के लिए, अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई काम, कोई रिज़्क़ का मामला है, कोई रोज़ी का मामला है, कोई परेशानी है, तो या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब नहीं पढ़ना आपने, या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। नियत आपने एक ही रखनी है, एक ही चीज़ पे आपने फोकस रखना है कि आपका ये काम है और आपने ये करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई ना कोई नेक सबब बनाने वाला है, अल्लाह ताला बना देता है। बेशक उसके देने के बहुत सारे हाथ हैं, वो बहुत जल्दी आपकी दुआ कबूल करता है। तो अल्लाह की कुछ आजमाइशें भी होती हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दरूद पाक पढ़ें और फिर चलते फिरते भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप अपना मकसद जहन में रखें और या मुसब्बिबल असबाब आप पढ़ते जाएं। अच्छा, शाम हो गई थी, यहाँ मैंने बनाने थे ये दही फुल्कियाँ बनानी थी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या बनाएं। तो बस फिर मेरा दिल कर रहा था और फिर मैंने बच्चों से भी मशवरा किया कि दही फुल्कियाँ बना लेते हैं। हस्बैंड से भी कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है दही फुल्कियाँ बना लेते हैं। तो ये मैं आपको बताती हूँ दही फुल्कियाँ किस तरह से मैं बनाती हूँ। दही के अंदर मैंने डाली थी अजवाइन, ताकि पेट जो है वो सही रहे। ज़ीरा डाला था, मीठा सोडा डाला था और थोड़ी सी लाल मिर्चें और नमक। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले इसको मिक्स करके रख लिया था। और उसके बाद अब मैं इसकी ये दही बड़े बना रही थी और ये मैंने छोटे छोटे से एक ये पकोड़े टाइप बनाना शुरू कर दिए थे। अच्छा, ये बनाने के बाद कुछ लोग होते हैं इसको डायरेक्ट पानी में डाल देते हैं, कुछ वो लस्सी सी बना के डायरेक्ट उसमें डालते हैं, कुछ दही में डालते हैं और कुछ लोग प्लेट में निकाल के रख देते हैं। तो मैं अगर डायरेक्ट पानी में डाल लेती हूँ तो मुझसे जो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और टूटना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं फ़ौरन पानी में नहीं डालती, इसको मैं निकालती हूँ प्लेट में और प्लेट के ऊपर हाथ से छिटा लगाती हूँ पानी का। तमाम ये जो बड़े जो बने हुए हैं इसके ऊपर पानी का छिटा लगाती हूँ, तो वो पानी इसके अपने अंदर सोख कर लेता है और फिर ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, ये पेट ख़राब ना करे इसीलिए मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली है, क्योंकि बाज़ लोगों को हो जाता है ना कि खाने से एसिडिटी हो जाती है, पेट में दर्द होता है। तो इसमें ना आप थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लें, थोड़ी सी अजवाइन डाल लें, तो ये पेट में दर्द नहीं होती और आपके लिए बहुत जल्दी से ये डाइजेस्ट भी हो जाती है अजवाइन की वजह से। तो बस आप लोगों से एक मैंने दरख्वास्त भी करनी थी कि आप लोग दुआ करना मत भूलें मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए, मेरे वालिदैन के लिए दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला हम लोगों को सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर करें। तो दुआएं जो हैं इंसान के, अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। तो जो दुआएं हैं वो तकदीरें बदल देती हैं। आप लोग इस चीज़ से इस चीज़ की उम्मीद ना छोड़ें। और किसी का भी कोई काम है, कोई परेशानी है, तो उम्मीद ना छोड़ें और अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हों कि आप लोगों के सामने है कि हमारे ऊपर कितनी बड़ी एक मुसीबत, एक परेशानी आई हुई है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं है। अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। हम अपनी अम्मी को ज़मज़म भी पिला रहे हैं, ज़मज़म में शिफ़ा होती है और जिस नीयत से ज़मज़म को इस्तेमाल किया जाए, पिया जाए, तो वो काम बखूबी सरअंजाम हो जाता है। तो हमने सुना भी है और देखा भी है। तो बस ज़मज़म भी अम्मी को दे रहे हैं। फिर मैं यही कहूँगी अगर आपके घर में भी कोई बीमार है और आपके पास ज़मज़म मौजूद है तो उसे ज़मज़म दें और नीयत से दें कि इतने दिनों में आराम आ जाए, फ़र्क पड़ जाए। ये ज़मज़म नीयत से पिएंगे तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला जो है वो मदद करेगा और आराम भी दे देगा। तो यहाँ मेरी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी थी, दही बड़े तैयार होने वाले थे और दही जो था वो फेंट के रख लिया था। उसके अंदर भी हमने सिंपल सी चीज़ें डाली थी, कुछ ज़्यादा डाला नहीं था, कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया था, क्योंकि गर्मियों में बहुत हैवी अच्छा नहीं लगता।
तो वैसे तो हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, तड़का नहीं देते, इसके अंदर तड़का नहीं लगाते, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा जो है वो टच तड़के का दे दूँ। अच्छा, ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से प्लेट के अंदर। तो ये मैंने प्लेट के अंदर निकाल ली थी और प्लेट में निकालने के बाद ही मैंने इसके अंदर छिटा लगाया था। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ें, आप दरूद पाक पढ़ें, और दरूद पाक जो है आप वो पढ़ना ना छोड़ें। आपको जब याद आए, आपको जौन सा दरूद शरीफ आता है, जो आपको ज़्यादा आसानी से आता है, सही मखारिज के साथ, आप दरूद पाक पढ़ें। दरूद पाक की भी बहुत बरकतें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रात को सोते वक्त आप लोगों ने क्या करना है जी, सूरह फलक, सूरह नास, क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ था, तो हज़रत जिब्राहील अलैहिस्सलाम सूरह फलक और सूरह नास को लेकर आए थे। तो सूरह फलक और सूरह नास जो है वो इस यानी अगर किसी के ऊपर जादू है, कोई असरात हैं, कोई किसी के ऊपर कोई अमल किया हुआ है, तो आप नियत से सूरह फलक और सूरह नास जो है वो पढ़ें। तो वो अपने ऊपर दम करें, सूरह फलक सूरह नास का पानी पिएँ और सूरह रहमान का पानी पिएँ। अल्लाह ताला ज़रूर आपको शिफा देगा, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। और सूरह रहमान से तो इलाज मुमकिन है। सूरह रहमान आप सुने, ख़ुद पढ़ सकते हैं, ख़ुद पढ़ें, घर में कोई पढ़ सकता है तो पढ़े, पानी का गिलास सामने रख लें। और अगर ये भी नहीं हो सकता, किसी के मखारिज दुरुस्त नहीं है, किसी को सही पढ़ना नहीं आता, तो आप इस तरह करें कि ऊंची आवाज़ से सूरह रहमान लगा दें घर में और पानी साथ रख लें और वो पानी पी लें। दिन में 2 से 3 बार इस तरह करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आराम देगा। अच्छा, यहाँ मैंने ये जो तड़का लगाया था वो था ज़ीरा और इसका कड़ी पत्ते का मैंने तड़का लगाया था। बहुत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था और ये देखें आपके सामने हमारे दही बड़े जो हैं वो तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बने थे, सॉफ्ट थे और इसमें कोई किसी किस्म के स्पाइसेस नहीं थे। इसी तरह से हमने रखे थे और बहुत हल्का सा इसके ऊपर चाट मसाला जो था वो स्प्रिंकल कर दिया था। सारा दिन की रूटीन आप लोगों ने देखी कि इधर हमें सुबह से लेके शाम तक नमाज का टाइम भी मिला, कुरान पाक भी पढ़ा, सारा दिन का काम भी हो गया, आराम भी हो गया और बच्चों ने पढ़ भी लिया। तो बस यहाँ हम लोगों का काम ख़त्म हो चुका था और रात हो चुकी थी। यहाँ फिर नमाज का टाइम था और नमाज़ पढ़ने के बाद एक और काम है, वो आप देखिएगा नमाज़ पढ़ने के बाद कौन सा काम है कि इंसान रात तक, वो है बच्चे हैं तो आपका काम रात तक चलता रहता है और आपको कोई ना कोई काम है जो करना होता है। तो बस पेंडिंग नहीं करते कोई भी काम, आज का काम कल पे डालें तो वो काम जो है वो डबल हो जाता है। इसीलिए मैंने, रात भी हो गई थी लेकिन काम जो था वो पेंडिंग नहीं किया। यहाँ पर नमाज से फ़ारिग होने के बाद मेरी बेटी का वो एक स्कूल का था, चार्ट पेपर बनाना था, वो हम लोगों ने रात को ही मंगवाया सारा कुछ और चार्ट पेपर जो था वो रेडी किया। कॉलेज का था तो उसे अगले दिन ही देना था और फिर हमने उसको रेडी भी करना था। तो बस कुछ आइडियाज़ हम लोगों ने देखे और कुछ अपने पास से ही उसको कवर किया, मैनेज किया हम लोगों ने, दोनों ने बैठकर, मैंने और मेरी बेटी ने, और जल्दी से उसकी कटिंग स्टार्ट की। कटिंग स्टार्ट करके और फिर कॉलेज के हवाले से ही उसके ऊपर लिखा कि कॉलेज से हम बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं, बच्चे उस कॉलेज जाके उन्हें क्या मिलता है, उन्हें यानी ख़ुद एतमादी आती है और जो टीचर हैं वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। बस इस तरह करके कुछ इंग्लिश में छोटे छोटे से हम लोगों ने लिख कर और इसके ऊपर पत्तों की तरह लगा दिए थे। तो इस तरह डक्स बनाकर लगा दी थी तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ हो चुका था काम और आप लोगों ने देखा कि कितने अच्छे से सुबह से लेकर शाम तक की रूटीन हम लोगों ने सेट की, सारे काम भी कर लिए, एक्स्ट्रा काम भी हो गए, बच्चों ने भी पढ़ लिया, चार्ट पेपर भी बन गया, फैमिली भी खुश थी और अल्लाह को भी राज़ी रखा। तो इसी तरह आप लोग भी करें। जब ख़वातीन घर की और मर्द भी नेक नियति के साथ लगे होते हैं और अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से सरअंजाम देते हैं तो अल्लाह बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला रहम करम भी फरमाता है। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी किसी अच्छी बात के साथ और अच्छे अंदाज़ के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और अगर कोई कमी रह गई हो, कोई कमेंट्स देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये जो हम लोगों ने बनाया है ये कैसा लगा। अच्छा, यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगी, ब्लैक मार्कर हमें मिल नहीं रहा था और हम मार्कर यहाँ क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी
और जब मार्कर मंगवाया तो मार्कर मिल नहीं रहा था। तो जनाब यहाँ हम लोगों ने लिया लाइनर का सहारा। तो ये देखें, ये नहीं होता कि कोई चीज़ नहीं है तो आप हार मान लें, नहीं, किसी तरह भी हार नहीं माननी चाहिए। इंसान को देख लेना चाहिए। यहाँ मेरी बेटी ने मुझे कहा भी था, मम्मा ये रहने देते हैं, सुबह कर लेंगे, मार्कर मंगवाएंगे। तो फिर मैंने बेटी को यही समझाया कि बेटा आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, सुबह तो आपने ये देना है। तो फिर अभी हम इस तरह करते हैं, लाइनर का यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने लाइनर लिया और उससे सारी ये इसको आउटलाइन कर लिया था। तो अच्छे से ये आउटलाइन हो गया था और सारा हमारा काम भी हो गया था और हमारी ये जितने भी हमने ये चीज़ें बनाई थी वो रेडी भी हो गई थी। तो ये बन के रेडी हो गया है और आप लोग देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं यहाँ चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त। बहुत दिनों से मैंने ये वीडियो बनाई हुई थी लेकिन मैं इसको वॉइस ओवर नहीं कर सक रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं वॉइस ओवर करती और आप लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाती। तो आज मुझे टाइम मिला था और मैंने इसको वॉइस ओवर किया। अभी मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के मुझे जाना है अपनी अम्मी को देखने। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है मेरी वालदा के लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत अता करे और अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, हमारे घर में खुशहालियाँ अता करे और जो व्लॉग देख रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की भी परेशानियाँ दूर करे। तो मिलते हैं किसी अच्छे नए व्लॉग में और किसी अच्छी बात के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।